हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल के प्रोग्राम के अंदर आपकी किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है। टाइम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर वक्त की बात हो रही है। किस वक्त की बात हो रही है वो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग विच द वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी। कि ये वो टाइम है जितने टाइम के लिए आपका जो वेरिएबल है आपकी मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो उसका लाइफ टाइम कहलाता है। लाइक अगर किसी इंसान का लाइफ टाइम क्या होता है कि वो इस दुनिया में कितनी देर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से कोई भी वेरिएबल कितनी देर मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको हम उसका लाइफ टाइम कहते हैं। इसी बेस के ऊपर वेरिएबल को लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर कैटेगराइज किया है। लोकल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो डिफरेंट होता है और ग्लोबल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो डिफरेंट होता है। तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर डिफरेंस क्या है। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो लेक्चर देख लें। तो लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके पास एक मेन फंक्शन है और ये आपके पास शो का फंक्शन है। आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया a=10 जो कि इस शो की फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। अब जब आपने ये वेरिएबल बनाया तो बेसिकली मेमोरी के अंदर इसको एक स्पेस मिलेगी जिसका नेम होगा a और इसके अंदर ये वैल्यू जो 10 है वो सेव हो जाएगी। अब ये वेरिएबल इस मेमोरी के अंदर कितनी देर एग्जिस्ट करेगा? ये सिर्फ उतनी देर एग्जिस्ट करेगा जब तक आपका ये जो फंक्शन शो वाला है ये चल रहा है। लाइक आपने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया अपने इस मेन फंक्शन के अंदर शो, तो जब यहाँ पर ये शो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ तो ये मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल a बन जाएगा। इस वक्त से इसका जो लाइफ टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा और जब ये शो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, यानी कि ये एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद आपका जो कंट्रोल है वो इन नीचे वाली स्टेटमेंट्स पे चला गया। तो जैसे ही ये शो वाले फंक्शन से कंट्रोल इन स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा, आपका ये जो मेमोरी के अंदर वेरिएबल है ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इस वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो ये आपके पास लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम था कि जितनी देर उसका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वो वेरिएबल मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। जबकि दूसरी साइड पे ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल हम आउटसाइड द फंक्शन बनाते हैं और जैसे ही आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है मेमोरी के अंदर इसको स्पेस मिल जाती है। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि आप इस ग्लोबल वेरिएबल को आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट मीन्स जब तक आपका ये प्रोग्राम चल रहा है तब तक ये वेरिएबल जो a है ये मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये तब भी डिस्ट्रॉय होगा जब आपका ये जो प्रोग्राम है वो एंड होगा। तो ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम कहलाता है। इसका लाइफ टाइम लोकल वेरिएबल से ज़्यादा होता है क्योंकि ये तब तक चलता है जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होता है। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।